टाइम एंड वर्क के अगले टाइप का अध्ययन करेंगे और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। चलिए इसके साथ पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या करा कि राम किसी काम को 12 दिन में करता है, श्याम उसी काम को 18 दिन में करता है और मोहन उसी काम को 36 दिनों में करता है। यदि तीनों मिलकर के काम करे तो कितने दिनों में पूरा करेगा। तो पिछले वीडियो में हम लोग इसका कॉन्सेप्ट पढ़े थे। पहले हम इसे एक क्वेश्चन को लॉन्ग मेथड से पूरी कॉन्सेप्ट के साथ बनाएंगे, फिर उसे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन में करा है कि राम किसी कार्य को 12 दिन में करता है, तो राम 12 दिन में करता है। तो अगर मान लीजिए कि राम किसी कार्य को 12 दिन में करता है, तो ये हो गया राम अगर कुल काम यानी कि कोई भी काम हो, चाहे वो घर बनाना हो, ईंट ढोना हो या कोई भी काम हो, वह 12 दिन में पूरा कर लेता है, यानी कि 12 दिन में वह पूरा काम करता है। तो जैसे आपको बताया था कि दिन को उल्टा करते तो क्षमता निकल करके आ जाता है, तो ये 12 दिन में करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम एक दिन में निकालें तो एक दिन में कितना काम आ जाएगा, तो एक दिन में ये कर लेगा 1/12 भाग काम का कर लेगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम श्याम की बात करें तो श्याम जो है वह एक दिन में वह उसी काम को 18 दिन में करता है। ठीक है, श्याम उसी काम को क्या करता है 18 दिन में करता है। तो अगर वह 18 दिन में करता है तो श्याम की अगर क्षमता निकालेंगे, अर्थात श्याम एक दिन में कितना करेगा, तो एक दिन में अगर श्याम का काम निकाले तो एक दिन में यह जो हो जाएगा 1/18 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसी प्रकार से अगर मोहन की बात करें तो मोहन कह रहा है उसी काम को 36 दिन में करता है। तो मोहन जो है उसी काम को वह 36 दिनों में करता है। तो कुल काम यानी कि उस काम को टोटल 36 दिनों में पूरा कर लेता है। तो अगर हम उसका क्षमता निकालें, यानी एक दिन में अगर मोहन का काम निकाले कि एक दिन में मोहन कितना काम करता है, तो यह हो जाएगा 1/36। ठीक है, अब ये तीनों का एक एक दिन का काम निकल गया, यानी तीनों की क्षमता निकल गई। ये क्या हो गया आपका क्षमता हो गया। तो ये तीनों का एक एक दिन का काम हो गया। तो अब हम तीनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेगा ये निकाल सकते हैं। तो अगर हम बात करें तीनों को जोड़ते हैं, ठीक है, तो तीनों को जोड़ लीजिए, तो तीनों एक दिन में मिलकर के कितना काम करेगा, तो एक वो कर रहा है यानी राम कर रहा है 1/12 काम, श्याम कर रहा है 1/18 काम और मोहन कर रहा है 1/36 काम। तो इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा आपका 36। 12 से ये 3 बार में कट जाएगा, तो 3 से 1 को गुना करेंगे तो 3 प्लस ये 18 से 2 बार में कटेगा, 2 से 1 को गुना करेंगे तो 2 प्लस 36 से 1 बार में कटेगा, 1 से 1 को गुना करेंगे तो 1। इस प्रकार से ये हो गया आपका, यहाँ पर अगर देखेंगे तो टोटल मिलाकर के ये हो गया आपका 6। तो 6 और बटा में 36 ये हो गया, यानी एक दिन का काम हो तीनों मिलाकर के एक दिन में, तीनों मिलकर एक दिन का काम, एक दिन का काम। ठीक है, तीनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेगा, तो 1/6/36 काम करता है एक दिन का काम। तो अगर हम बात करें कि कुल काम कितना करेगा, तो आपको बता देते कि मतलब अगर क्षमता, ये आपका क्या होगा, अगर हम बात करें तो ये आपका क्षमता निकल करके आ गया। ये क्या है, क्षमता है। तो आपको पता है कि क्षमता को जब उल्टा करते हैं तो क्या निकल करके आ जाता है, दिन निकल करके आ जाता है। तो अगर हम इस क्षमता को अगर उलट दें, ठीक है, तो दिन निकल के आएगा। तो क्षमता को उलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 36/6 आ जाएगा। इसको अगर काटेंगे तो 6, यानी कुल मिलाकर के क्या हो गया, 6 दिन में तीनों मिलकर के उस काम को पूरा करेगा। ठीक है, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये तो आपका हो गया मतलब पूरी कॉन्सेप्ट लॉन्ग टर्म, लॉन्ग विधि से अगर बनाए तो इस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, अब इसी को अगर हम शॉर्ट टर्म में ट्रिक के माध्यम से बनाए, ठीक है, तो इसी को अगर हम ट्रिक के माध्यम से बनाए तो देखिए कैसे बनेगा। तो सिंपल सा बात है कि अगर हम बात करें कि राम, यानी राम जो है वह कितना करता है 12 दिन में, श्याम उसी काम को करता है 18 दिन में, ठीक है, और मोहन उसी को करता है 36 दिन में। जो पीछे आप कॉन्सेप्ट पढ़े थे ट्रिक में, वही चीज यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। तो तीनों का एलसीएम निकालेंगे, तो तीनों का एलसीएम हो गया 36। ये 36 आपका क्या हो जाता है, तो ये कुल काम हो जाता है। 36 क्या हो गया, कुल काम हो गया। अब 12 को 36 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 को 3 से 3 बार में लगेगा, तो 12 के 36 ये हो गया, यानी राम का एक दिन का काम, क्षमता निकल गया।
फिर इस तरह से 18 से 36 को डिवाइड करेंगे तो 2 बार में, यानी श्याम का एक दिन का काम निकल गया। और 36 से 36 को डिवाइड करेंगे तो एक बार में, यानी ये मोहन का एक दिन का काम निकल गया। अब टोटल मिलाकर के इसको जोड़ेंगे तो आपका 6 हो गया, यानी कि ये निकल गया तीनों को मिलाकर के क्षमता, यानी राम प्लस श्याम प्लस मोहन, ये तीनों मिल करके क्या कर रहा है, एक दिन में 6 काम कर रहा है। तो आपको क्या करना है, कुल काम कितने दिन में करेगा, तो कुल काम आपका क्या है, 36 है। 36 में एक दिन के काम से भाग दे देंगे, यानी 6 दिन आपका आंसर हो जाएगा। और ये हो गया आपका शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, ये आपका ट्रिक हो गया। और ये इस प्रकार की चीजें जो है हम लोग पहले भी, कॉन्सेप्ट वही है। ठीक है, सिर्फ इसमें पीछे वीडियो में, पीछे क्लास में हम लोग देखे थे तो दो दो व्यक्ति अलग अलग कर रहा था और दो फिर एक साथ मिलकर के कर रहा था। यहाँ पर क्या है कि तीन आदमी एक एक करके अलग अलग कर रहा है, फिर तीनों मिलकर के कर रहा है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन, यानी आप कर सकते हैं कि अगर आप इसको काउंट करें तो ये आपका टाइप 3 के रूप में इसे काउंट कर सकते हैं। टाइप 3 कह सकते हैं कि ये तीसरी टाइप का क्वेश्चन। दो टाइप को तुम लोग पिछले क्लास में देख लेते, तीसरा टाइप का ये क्वेश्चन। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, कर एक आदमी किसी काम को 20 दिनों में करता है। ठीक है, अब हम लोग कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब हम लोग शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो एक आदमी किसी काम को 20 दिन में करता है। मान लीजिए वह आदमी ए है, ए उसको 20 दिन में कर रहा है। ठीक है, दूसरा व्यक्ति जो है वह उसे 30 दिन में कर रहा है। मान लीजिए दूसरा व्यक्ति बी है, वह उस काम को 30 दिन में कर रहा है। ठीक है, और तीसरा व्यक्ति सी है, जैसे मान लीजिए सी है, वह उसे 60 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो तीनों मिल करके पूछ रहा है कि तीनों साथ में काम करे तो कितने दिन में करेगा। तो पहले तीनों का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 60 20 30 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, 20 से ये 3 बार में कटेगा, 30 से ये 2 बार में कटेगा और 60 से 1 बार में कटेगा। तो तीनों मिलकर के, तीनों के एक एक दिन का काम निकल गया, यानी ये क्षमता आपका निकल जाता है। और ये आपका कुल काम होता है। ये क्या होता है, कुल काम होता है। तीनों को जोड़ लीजिए तो यहाँ पर क्या हो गया, 6 हो गया, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कुल काम मतलब कितना दिन में, तो कुल आपका कितना है, 60 है। तो कुल काम में आपको एक दिन के काम से भाग दे देते हैं, यानी 10 दिन आपका आंसर हो जाएगा। यानी 10 दिन में वह किसी भी काम को, यानी उस काम को 10 दिन में कर लेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। करा तीसरा क्वेश्चन, अजय किसी काम को 15 दिनों में। ठीक है, तो मान लीजिए अजय, यानी अजय जो है वह किसी काम को 15 दिन में करता है। ठीक है, उसी तरह से कह रहा है कि विजय जो है उसी काम को 20 दिनों में करता है। ठीक है, और उसके बाद संजय जो है उसी काम को 30 दिनों में करता है। अगर हम बात करें सबका, फिर एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम इसका 60 हो जाएगा। एलसीएम का सिंपल सा तरीका है, जिसमें बड़ा है उसको पकड़ लो, उसका टेबल पढ़ते हैं और देखते रहते हैं, साथ में ये सबसे कटना चाहिए, दोनों से कटना चाहिए। जैसे 30 का टेबल पढ़े, 30 को वन टाइम कटेंगे तो 30 नहीं, 20 15 से तो कट रहा है, 20 से नहीं कट रहा है, तो इसीलिए 2 बार में, तो 30 गुना 60, 2 बार में लगाए तो 15 से भी कट रहा है, 20 बार में कट रहा है, 30 से भी कट रहा है, तो इसलिए ये 60 इसका एलसीएम होगा। अब इसका 15 से अगर करेंगे तो 15 से 4 बार में लग जाएगा, 20 से 3 बार में लग जाएगा और 30 से 2 बार में लग जाएगा। अब इस सबको जोड़ लेंगे तो टोटल मिलाकर के आपका गया 9। ठीक है, अब हमारा कुल काम कितना है, 60 है। तो 60 में हम लोग क्या करेंगे, 9 से भाग दे देंगे। कुल काम में एक दिन के काम से, तो 9 से भाग दे देते हैं, 9 से इसको भाग दीजिएगा तो यहाँ पर 6 बार में लग जाएगा। 6 से बच जाएगा तो 6 हो जाएगा। अब इसको काट लीजिए, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 प्लस 6/9, ये कट जाएगा, 3 से काट दीजिए, यानी कुल मिलाकर के क्या होगा, 6.2/3 दिन। ये आपका हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे अगला क्वेश्चन से देखेंगे, कहता 3 मजदूर अलग अलग किसी दीवार को 24 दिन, 36 दिन, 48 दिन में बनाते हैं। यानी कि 3 मजदूर है, जैसे मान लीजिए एक मजदूर हो गया जो 24 दिन में बना रहा है इसको। ठीक है, दूसरा मजदूर हो गया जो इसको 36 दिन में बना रहा है, और तीसरा मजदूर हो गया जो इसे 48 दिन में बना रहा है। ठीक है, ये तीनों मिलकर के कर रहा है, तो तीनों मिलकर के, तो सिंपल सा बात है, क्या करेंगे हम लोग, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसका एलसीएम निकालिएगा तो इसका एलसीएम माने
निकालिएगा तो देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा अगर आपको एलसीएम निकालने में प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो आप अलग से लिख करके भी निकाल सकते हैं, या तो फिर जैसे यहाँ पर बोले तो बड़ा वाला का लेकर के टेबल पढ़ते हैं, तो इससे 48 है, 48 तो 48, तो एक बार में लगाएंगे 48, तो 24 से तो कट रहा है, लेकिन 36 से नहीं कट रहा है, ठीक है, तो इसलिए 2 बार में लगाते हैं, 2 बार में लगाएंगे, तो 2 बार में लगाने पर क्या होगा कि यहाँ पर आपका देख रहे हैं कि 48 जो है को 2 बार में लगाएंगे तो 96, 96 देखेंगे तो 24 से तो कट रहा है, 36 से कट रहा है या नहीं कट रहा है, तो 36 से अगर लगा करके देखेंगे तो 36 जो है ना 96 से नहीं कटता, यानी ये आपका एलसीएम होगा नहीं, ठीक है, तो 3 बार में टेबल पढ़ लेंगे, ठीक है, तो 48 का टेबल अगर आप 3 बार में पढ़ते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 144, जो कि इस तीनों से कट जाएगा। एक तो तरीका आप ये है इस प्रकार से कर सकते हैं, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको सिंपली पहले कटने वाला है किसी भी संख्या से तो काट लीजिए, जैसे मान लीजिए हमको दिख रहा है 6 से कटने वाला है, तो हम 6 से काट रहे हैं, तो यहाँ पर 6 कर ले, 6 से काट रहे हैं तो हम यहाँ पर 6 लिख दिए, ठीक है, 6 से काटेगा तो कितना हो जाएगा, 6 से इसको काटेंगे तो मान लीजिए 6 से कट गया, आप इसको ऐसे कर लिए 6 से कट गया 4 बार में, 6 से कट जाएगा 6 बार में, ठीक है, और 6 से कट जाएगा, या इसको 12 से भी काट सकते हैं, इसको 12 से ही काट लेते हैं पहले डायरेक्ट, जैसे मान लीजिए 12 से काट रहे हैं तो ये 12 यहाँ लिख दिए, अब 12 से काट रहे हैं तो इसको करेंगे तो 12 से ये 2 बार में कट जाएगा, 3 बार में कट गया, और यहाँ पे 4 बार में कटेगा, अब इस सब का एलसीएम कर लेंगे, ठीक है, तो इस सब का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, तो इसीलिए सब का एलसीएम 12, अब इसको गुणा कर लीजिए तो 144 हो जाएगा, अब इसका डिवाइड करना आसान होगा, ठीक है, अब जैसे मान लीजिए इसको डिवाइड करना है तो ये 12 से ये तो आपका यहाँ पर 24 है, 24 है तो यहाँ पर 12 गुने 12 है, तो मान लीजिए कि 1 से तो ये 2 बार में कटेगा, 2 से इसको काटेगा तो कितना बार में 6 बार में, यानी ये कितना हो गया 6, आप कर सकते याद नहीं कि 24 से नहीं समझ में आया, फिर से देखिए, जैसे मान लीजिए हमको 24 यहाँ पर आपको 24 पहले से था, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे कर ले कि 24 मेरा पहले से है, ठीक है, 24 हमको भाग देना है किसमें, तो 12 में भाग देना, 12 गुने 12 यानी 144 में, तो 144 में ना भाग दे करके हम यहाँ पर भाग दे रहे हैं किसमें, तो 12 गुने 12 में भाग दे रहे हैं, ठीक है, तो ये 2 और 2 से ये कटेगा 6, इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं, तो यहाँ पर हो गया 6, फिर उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे तो समझिए ये तो 12 से एक 12 कट गया, क्योंकि 36 में भी 12 है और इसमें भी 12 है, तो एक 12 तो कट गया, बच गया 3, 3 से इस 12 को काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 4, ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ गया 4, फिर उसी प्रकार से 48 को अगर 144 से भाग देना है तो देखिए यहाँ पर भी 12 है, 12 इसमें भी है, इसका मतलब 12 से 12 कट गया, बच गया ये 4, 4 से इसको काटेंगे तो 4 3 12, ठीक है, अब इसको जोड़ लीजिए तो ये आपका हो जाएगा 13, ठीक है, और यहाँ पर आपका 144 टोटल 144 है, तो 144 में आपको भाग देना है 13 से, ठीक है, तो अगर हम बात करें 13 से भाग देना है तो यहाँ पर भाग देकर के आ जाएगा 13 से एक बार में लगाएंगे 13, फिर एक बार में लगाएंगे 13, उसके बाद बच गया आपका 1/13, तो यहाँ पर 11 दिन और 1/13 समय लगेगा इसको, यानी कि इतना दिन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर अगर रमेश किसी खेत की जुताई 10 दिन में करता है, तो रमेश जो है किसी खेत की कमाई मतलब जुताई जो है ना 10 दिन में करता है, सुरेश उसी को 15 दिन में जोतता है, और महेश उसी काम को 30 दिनों में करता है, अगर हम इस तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो 30 हो जाएगा, 10 से 3 बार में, 5 से 15 से 2 बार में, 30 से 1 बार में, यहाँ टोटल मिलाकर के कितने हो जाएगा, तो 6 हो गए, अब यहाँ पर टोटल 30 है, 30 में आप 6 से भाग दे दीजिए, क्या हो जाएगा 5 3 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए आगे देखते हैं, अब ये देखिए ये पाइप और टंकी का क्वेश्चन है, लेकिन आपका इसमें कॉन्सेप्ट सेम ही है, ठीक है, ऐसा पाइप और टंकी का अलग से हम फिर कॉन्सेप्ट के साथ फिर कर देखेंगे, लेकिन फिलहाल ये क्वेश्चन यहाँ इसमें आ गया है तो हम लोग इसको भी बना करके देख लेते हैं, ठीक है, सिंपल है, उसी टाइप का क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या करें कि एक टंकी को एक नल, यानी कि समझिए एक नल काम करने वाला व्यक्ति है और वह 12 घंटे में भरता है, यानी 12 घंटे में कर देता है, यानी आपका समझिए कि एक एक टंकी है, एक नल है जो उस काम को, यानी कि टंकी भरने का काम है वो 12 घंटे में कर लेता है, यानी
ये 12 घंटे में कर लेता है, ठीक है। उसी प्रकार से दूसरा एक बी है जो उसी काम को यानी उसी टंकी को भरने में 18 घंटा समय लगाता है, यानी उस काम को समझिए 18 घंटे में करता है। और चीज तीसरा है वो उसी काम को 36 घंटे में करता है, ठीक है। तो इस तीनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका 36 हो जाएगा, 12 से 1 कट जाएगा 3 बार में, 18 से 2 बार में, 36 से 1 बार में, कुल मिलाकर के कितना होगा तो 6, यानी 6 घंटे का टाइम लगाएगा। अब 6 घंटे का एक दिन में 6 घंटा, तो इस प्रकार से तीनों मिलकर के अब यहाँ पर कुल टोटल क्या है, टंकी भरना है, मतलब टोटल कार्य कितना हो गया 36। तो आपको क्या करना है 36/6 कर लेंगे, यानी 6, यानी 6 घंटे में तीनों मिलकर के अगर भरे तो 6 घंटे में ये भर देगा, ठीक है। तो ये टंकी वाला क्वेश्चन भी इसी प्रकार से, वैसे टंकी का क्वेश्चन हम लोग अलग से लेके करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 3 विद्यार्थी एक प्रोजेक्ट को क्रमशः 8 दिन में, 12 दिन में, 24 दिन में करता है, यानी 3 विद्यार्थी है, 1, 2 और 3 विद्यार्थी है। ये इसको करता है, ये 8 दिन में करता है, एक 12 दिन में इसको करता है, और एक तीसरा जो है 24 दिन में करता है। तो इस तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो 24, 8 से 3 बार में कटेगा, 12 से 2 बार में कटेगा, 24 से 1 बार में कटेगा, इस तीनों को जोड़ लीजिए तो ये 6 हो गया, यानी टोटल काम आपका हो गया 6। अब इसको 6 से डिवाइड कर लीजिए, यानी 4 दिन आपका आंसर हो जाएगा। 4 दिन में ये तीनों मिलकर के उस प्रोजेक्ट के काम को पूरा कर लेगा। इसी प्रकार से आगे अगर हम देखें, कह रहा है मोहित एक काम को 25 दिन में करता है, यानी मोहित मान लीजिए इस काम को 25 दिन में, किसी काम को 25 दिन में करता है। रोहित उसी काम को 50 दिन में करता है, और सोहित जो है उसी काम को 75 दिनों में करता है, ठीक है। तो अगर हम बात कर ले इसका तीनों का एलसीएम निकालने का, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 150, ठीक है, क्योंकि 75 का टेबल पढ़ दिए, ठीक है। तो 75 से एक बार में तो 25 से तो कट रहा है, 50 से नहीं कट रहा है, इसे 75 गुना 150, 150 जो कि तीनों से कट रहा है, तो इसीलिए 25 से हो जाएगा 6 बार में कटेगा, 50 से 3 बार में कटेगा, और 75 से 2 बार में कटेगा। अगर तीनों की बात कर ले तो ये हो जाएगा 11। आपको एक टोटल काम दिया हुआ 150, इसमें 11 से डिवाइड कर लीजिए, इसको अगर लगाएंगे तो एक बार में लग जाएगा 4, 40, ये आपका हो जाएगा इतना दिन आंसर। उसी प्रकार से अगर हम बात कर ले, एक व्यक्ति किसी काम को 14 दिन में करता है, यानी एक व्यक्ति किसी काम को क्या कर रहा है 14 दिन में कर रहा है। मान लीजिए कि यह एक व्यक्ति है जो 14 दिन में कर रहा है, फिर उसी तरह से बी एक व्यक्ति है जो 21 दिनों में कर रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से सी एक व्यक्ति है जो 42 दिन में कर रहा है, और ये तीनों मिल करके अगर तीनों को बात करें तो तीनों को, तो इसका सीधा से इसका जो एलसीएम हो जाएगा तो 42 हो जाएगा, जो उसकी तीनों से कट रहा है, 14 से तो 3 बार में, 21 से 2 बार में, और 42 से 1 बार में, तीनों मिलकर के ये क्या करेगा तो 6 दिन में कर रहा है, ठीक है, 6 काम कर रहा है। तो टोटल काम है आपका 42, 42 में 6 से भाग दीजिए, यानी 7 दिन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन, तो इस प्रकार से आप अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर आपका कह रहा है कि 3 मशीन किसी वस्तु को 16 घंटे में, मान लीजिए एक जो है आपका 16 घंटा में कर रहा है, दूसरा जो है आपका 24 घंटे में कर रहा है, ठीक है, तीसरा जो है आपका वह 48 घंटे में कर रहा है। अगर हम तीनों की बात कर लें तो अगर तीनों का इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम 48 हो जाएगा, 16 से 3 बार में, 24 से 2 बार में, और 48 से 1 बार में, कुल मिलाकर के ये 6 इसका टोटल काम हो एक दिन का, कुल काम है 48। 48 में अगर 6 से हम डिवाइड कर लें तो 8 हो गया, यानी कितना 8 दिन आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर समय जो है घंटे में दिया हुआ है तो यहाँ पर 8 घंटा हो जाएगा, 8 घंटा आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से आपका अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहा था अरुण किसी काम को 9 दिनों में कर रहा है। तो मान लीजिए कि जो अरुण है वह उस किसी काम को 9 दिन में कर रहा है, वरुण उसी काम को 18 दिन में कर रहा है, वरुण जो है 18 दिन में कर रहा है। उसी प्रकार से तरुण के बारे में कह रहा है कि तरुण उसी काम को 27 दिनों में कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम बात करें ये दोनों मिल करके कितने दिनों में करेगा,
तो इसमें बड़ा वाला 27 है, 27 का पकड़ करके टेबल पढ़ देते हैं। तो 27 का अगर पकड़ करके टेबल पढ़े तो 27 का 27 दूना 54, ठीक है। 9 से कट जाएगा 6 बार में, 18 से 3 बार में, और 27 से 2 बार में। इस प्रकार से आपका हो जाएगा 11। यहाँ पर आपका 11 आ गया। टोटल काम आपका 54 है, तो 54 में आप 11 से डिवाइड कर लीजिए। 11 में डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 11 चौका 44, तो यहाँ पर हो जाएगा 10/11। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं कि इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। तो इसमें हम कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में या खुद से करने के लिए छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। आप करेंगे, कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताएंगे, ठीक है। अगर जो प्रॉब्लम हो तो उस नंबर का, वैसे प्रॉब्लम होगी नहीं क्योंकि वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है, वेरी सिंपल ट्रिक भी है। आप इसकी सहायता से इसमें के सारे प्रश्न कर सकते हैं, ठीक है। अगले टाइप के लिए हम फिर से अगला वीडियो डालेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी आप इसको या इस वीडियो को इतना ही रहने देते हैं। कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों की सहायता से मैंने अच्छे से बताने का प्रयास किया है, ठीक है। तो आप कोशिश करेंगे तो अवश्य इसे बना पाएंगे। तो आपका ये आपका HW में आपका एक क्वेश्चन मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। HW एक 12 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। इसी प्रकार से फिर देख रहे हैं कि सेम का टाइप का एक 30 नंबर क्वेश्चन है, ये भी आपका HW में रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार से 40 नंबर क्वेश्चन है, ये भी आपका HW में होगा, ठीक है। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन आपका ये 50 नंबर, ये भी आपका HW में रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये सारे प्रश्न जो दिए गए हैं, इन सभी प्रश्नों को आप खुद से बना करके देखेंगे, ठीक है। और तो आज के डेट में रहने देते इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।